तिरुमला तिरुपति बालाजी मेरे पीछे ही है। बहुत प्यारा दिख रहा है मंदिर, लेकिन उससे पहले आप यहाँ का क्राउड चेकआउट करिए और यहाँ का व्यू चेकआउट करिए। इस समय यहाँ शाम के 5 बज रहे हैं और सनसेट होने जा रहा है। लोग दर्शन करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शन अभी नहीं हुए। तो वो क्यों नहीं हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हो, आप 3 तरीक़ों से आ सकते हो। पहला आप बाई रोड आ सकते हो, आप बाई ट्रेन आ सकते हो और बाई प्लेन आ सकते हो। हम बाई प्लेन हैदराबाद एयरपोर्ट पहुँचे थे। वहाँ से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद हम बढ़ते हैं तिरुपति बालाजी की ओर। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में ये हमारा डॉर्मेटरी था, जिसको भी हम खाली कर रहे हैं। और संजय भाई, आपकी तैयारियां हो चुकी है पूरी, अब आप तिरुपति बालाजी को निकल रहे हो यहाँ से? बस अब हमारे 7 बजे की बस है। अगर हम थोड़ा सा भी लेट करेंगे तो हमें बस छोड़नी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि हमें कुछ खा के और यहाँ से निकलें। और 15 मिनट बचे हैं बस पकड़ने में। आज का दिन काफ़ी बिजी रहा, तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा। तो हम चलते हैं और मिलते हैं कल बालाजी पर। तब तक हर हर महादेव। अच्छा बताओ, आपका मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे तो यहाँ से आने का मन ही नहीं करता, लेकिन हमें और भी जाना है तो इसीलिए अब जाना पड़ेगा। लेकिन अब कल का दिन हमारा बालाजी का है, तो इसीलिए हम चलते हैं। हम मिलेंगे। तो देखो, इस तरह से हमारा नीचे वाला एक था बर्थ और ऊपर वाला, लेकिन फ़ोन आ गया है, वो बस वाले का ही आ रहा है पक्का कि आप आ जाओ करके। यस सर, कमिंग। जी कमिंग। तो बस ड्राइवर का कॉल आ गया है, तो हमें जाना पड़ेगा। इसलिए जिसने ज़िंदगी में इंग्लिश कभी नहीं बोली कि यहाँ के बोलनी पड़ रही है, सिर्फ एक ही शब्द निकला है, कमिंग, क्योंकि हिंदी आती नहीं उन लोगों को और इंग्लिश हमको अच्छी नहीं आती है। अब यहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ कि पानी की बोतल जो हमने ली है ना, वो इस तरह की ली है। ये पूरा कांच की बोतल है। इसको कैसे कैरी करें ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पक्का ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे जो ओनर है वो उधर है, वो चेकआउट कर रहे हैं वहाँ से हम लोग। और डॉर्मेटरीज जो है ना, उसके जो लॉकर थे वो नीचे से यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर 25 और 12 इस तरह से है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पर कि ना सफाई मेंटेन है। जितने भी यहाँ लोग जूते लेके आते हैं सब बाहर रखे हैं, अंदर कोई भी जूते नहीं है, सब नंगे पाँव आते हैं। और जो वॉशरूम है यहाँ का वो भी बहुत अच्छा है। तो अभी हम यहाँ से बाहर को निकल रहे हैं। ये सामने है बस स्टैंड यहाँ का। तिरुमला बालाजी से पहले हमें पहुँचना पड़ता है तिरुपति बालाजी। वहाँ से 1 घंटे की बस से हम पहुँचते हैं तिरुपति तिरुमला बालाजी। यहाँ भगवान वेंकटेश की पूजा होती है, जो कि भगवान विष्णु का रूप है। यहाँ लोग अपने बाल दान करते हैं, जिसकी वजह से हर दूसरा आदमी यहाँ टकला दिखता है। हम रुके इस देवस्थानम में। यहाँ रहना और लॉकर फैसिलिटी एकदम फ्री है। ये पूरा यहाँ पर इस तरह से लोग बैठे हुए हैं और ये आपको सब दिख रहे हैं यहाँ के लॉकर्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तिरुपति बालाजी में यहाँ पे आपको लॉकर्स मिलते हैं, यहाँ आप रेस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको ये सब फ्री रहता है, तो इसकी वजह से आपको रूम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें कि हम 2nd फ्लोर में बैठे हुए हैं और इसी तरह से अलग अलग फ्लोर में ये सब इसी तरह से लॉकर्स है। तो यहाँ फ्रेश होने की भी अच्छी खासी अरेंजमेंट्स है, सब कुछ है प्रॉपर तरीके से। और दर्शन करने से पहले हमने यहाँ पर धोती ले ली है एक, ये कुछ 150 रुपये की धोती पड़ी है। तो यहाँ का जो एक ड्रेस कोड रहता है वो धोती कुर्ता रहता है, इसको हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। बाकी आगे देखते हैं तिरुपति तिरुमला बालाजी में दर्शन किस तरह से होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर को, और ये पूरी मार्केट वाली एरिया है। मेरे साथ है संजय भाई। और जैसे कि हर मंदिर में होता है, हर टेंपल में होता है, ज्योतिर्लिंग में होता है, उससे पहले आपको सारा अपना बिलोंगिंग्स जमा करना पड़ता है एक काउंटर पे। तो पहले जमा करना है, उसके बाद हमें लाइन पे लगना है। और लाइन जो है बहुत लंबी लगती है, यहाँ 7 से 8 घंटे लगते हैं अगर आपके पास टोकन नहीं है तो। और टोकन अभी हम ले नहीं सकते क्योंकि ऑन द स्पॉट नहीं मिलता है। अगर आज लेंगे तो कल का टोकन मिलेगा। तिरुमला बालाजी की बहुत ही प्यारी मूर्ति बाहर से लगी हुई है यहाँ पर। यहाँ से इस तरह से अंडरपास है जो कि जाता है दर्शन के लिए, लेकिन हम जा रहे हैं पीछे खड़ी इस गाड़ी में बैठ करके, क्योंकि यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है दर्शन का रास्ता। बिना टोकन की लाइन में कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे। लेकिन अभी यहाँ देखो, पहले लाइन में अंदर जाएंगे बाद में, लेकिन पहले यहाँ का नज़ारा देखो।
एक छोटी सी प्यारी सी लेक है यहाँ पर जो यहाँ से दिख रही है, अच्छी लग रही है। ये जो पूरा एरिया है काफी पीसफुल है। अगर आप इस साइड को देखोगे तो आपको यहाँ मिलती है लोकल साइट सीइंग करने की प्लेसेस। जो मेरे पीछे जो पहाड़ है ना, यहाँ से देखिए वो पहाड़ वाली एरिया लोकल साइट सीइंग प्लेसेस है। वहाँ बहुत सारे मंदिर है, कुछ 5 से 6 मंदिर है जिसको कवर कराते हैं लोकल साइट सीइंग के जो ये गाड़ी वाले रहते हैं। तो फिलहाल अब देखते हैं हमारा लोकल साइट सीइंग होता नहीं होता है, क्योंकि वैसे ही हम लेट हो रहे हैं, 10 बज चुके हैं यहाँ पर। और अभी लाइन में बहुत लंबी लाइन लगती है जनरल वालों की, टोकन वालों की लाइन थोड़ी ईजी होती है। लेकिन अब हम बिना टोकन के तो देखते हैं कितना समय हमें लगता है दर्शन करने में। तिरुमला बालाजी के दर्शन क्यों जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लग नहीं रहा है कि हम साउथ में, यहाँ लग रहा है कि हम मसूरी आ गए हैं। बहुत ठंडा मौसम हो रहा है और चारों तरफ काफ़ी हरियाली है और ऊपर देखें तो हमारे सारे पहाड़ी पहाड़ हैं। यहाँ के बिल्कुल लग नहीं रहा है कि हम साउथ में, एकदम पहाड़ों वाला फील आ रहा है। जनरल एंट्री वाला कॉरिडोर और उसके ठीक नीचे यहाँ पर दूध मिल रहा है। हर किसी के हाथ में एक एक गिलास है, मेरे हाथ में भी एक गिलास है। ये दूध ना बहुत अच्छा है, कलर भी थोड़ा सा इसका अलग जैसा है, एकदम वाइट जैसा नहीं है, लेकिन टेस्ट भी अच्छा है। फ्री का है और फ्री का दूध है एकदम, वहाँ से सप्लाई हो रही है इस दूध की। तो गंदगी नहीं करनी है, किसी ने इतने प्यार से पिलाया हमको, तो हम इसको आराम से प्यार से यहाँ डाल दिए। अब हम जा रहे हैं अपने इस कॉरिडोर के अंदर, जो कि यहाँ से देखो कैसा लग रहा है ये पूरा एरिया। यहाँ से घूमते हुए हमको जाना है उस ओर को, तो चलो चलते हैं बिना लेट किए। ये पूरा एरिया ओपन है एकदम, यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। और मैं फाइनली अभी इस कॉरिडोर में चल रहा हूँ, जिससे कि हमको आगे को जाना है। यहाँ पर बोर्ड भी लगाया हुआ है कि Pilgrims please go slow, do not run in the queue lines। तो हम लोगों को इसी तरह आराम से चलते हुए जाना है। काफी अच्छा फील आ रहा है यहाँ पर, और बाकी लोग और नीचे से आ रहे हैं, वहाँ से क्राउड आ रहा है, हम भी वहीं से आए थे। अंदर पहुँचते ही हम जनरल वालों को भी एक स्लिप मिलती है, इसमें दर्शन टाइमिंग लिखी है। जो वहाँ से स्लिप मिलती है उसमें हमारा टाइमिंग है सुबह के 5 बजे का। हम यहाँ वेट करते रह गए, पहले लगा कि लोगों ने भी कहा कि इसमें लिखा है 5 बजे, नेक्स्ट डे हम 10 बजे अंदर पहुँच गए थे, तो नेक्स्ट डे 5 AM का टाइमिंग था। तो लोगों ने कहा कि 4-5 घंटे में दर्शन हो जाते हैं, ये एक्सपेक्टेड टाइम लिखा होता है, उससे पहले ही हो जाता है। तो हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। अंदर स्क्रीन्स भी लगी हुई है जिसमें कि टाइम दिखाया जाता है कि आप इस समय दर्शन करोगे, तो उस समय लिखा था कि आप शाम के 3:30 बजे तक दर्शन कर लोगे। लेकिन क्या होता है, जब 3:30 बजते हैं, हम सब इंतजार करते हैं कि अब दर्शन होंगे, लेकिन क्या होता है उसके बाद कि वो नेक्स्ट एक नया टाइम लगता है यहाँ पर, जो इससे मैच होता है हमारा, कि आपके दर्शन नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 5 बजे होंगे। ये पूरा एक वेस्टेज ऑफ टाइम लगा। अंदर 28 से 29 कंपार्टमेंट्स है, जिसमें कि हम सब अंदर बंद हो गए थे, लॉक हो चुके थे। हालांकि खाना टाइम टू टाइम हम कैदियों को मिलते रहा, कि बीच में उपमा आया, फिर खिचड़ी आई, फिर दूध भी आता है। हर मील का एक टाइम है, उस टाइम पे वो मील आता है। जब हमें पता चला कि अब हमारे दर्शन आज तो हो नहीं पाएंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे का वेट करना पड़ेगा, तो हमारा सारे प्लान शेड्यूल है कि अभी हम यहाँ से आगे रामेश्वरम के लिए हमें बढ़ना है। लेकिन अगर हम कल तक वेट करेंगे तो हमारा पूरा टाइम, सारा शेड्यूल स्पॉइल हो जाएगा। इसकी वजह से हम बिना दर्शन किए बाहर को आ गए। लेकिन टेंपल में इतना भी क्राउड नहीं है कि अंदर हम लोगों को वेटिंग रूम पे ही रोक दिया गया। एक होता है कि दर्शन के लिए लोग लाइन पे लगे हैं और लाइन पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम वो भी नहीं हमारे साथ। हम तो बस एक जगह बैठे हुए वेटिंग रूम में, बैठते बैठते शाम के 3:30 से 4 बज गए। फिर हम बाहर आए, बाहर आ करके हमें देखा यहाँ तो इतना अंदर कुछ देखने का है जो हमने अभी देख रहे हैं। तो अगर हमने अंदर टेंपल में भगवान के दर्शन नहीं भी किए, तो यहाँ देखो उधर सामने भगवान की मूर्ति है उस एरिया में, यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं और उधर दिया जल रहा है। तो एक तरह से पूरा भक्तिमय एनवायरनमेंट वैसे भी हो रहा है यहाँ। जो बाकी जो भगवान है हमारे तिरुपति बालाजी, वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो पीछे भगवान को हम ऐसे ही प्रणाम करके यहाँ से आगे को बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता तो यहाँ के बहुत सारे साइट सीइंग के हम प्लेसेस विजिट करते हैं, जिनके बारे में हम सुबह बात कर रहे थे। बहुत सारे टेम्पल्स है आजू बाजू में, वो सब विजिट करते हैं। लेकिन आज पूरा टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम रहा, वेस्टेज ऑफ हमारी एनर्जी रही है। भक्ति के नाम पर ही हमारा मजाक बना दिया गया और कुछ भी नहीं हुआ। सुबह सुबह वहाँ जाके सब सारे फ़ोन जमा करके हमें बंद कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जेल पे आ गए हैं और एकदम कैदी बन गए हैं। और खाना तो ऐसे मिला था जैसे कैदियों को खाना मिलता है वैसे टाइम से, कि आप आ जाइए, आपका लंच टाइम हो गया है, आ जाइए, आपको चाय मिलेगी। बिल्कुल ऐसा माहौल हो गया था कि हम लॉक हो गए थे अंदर।
और मेरा तो एक रहता है कि जैसे मैं कहीं मंदिर जाऊँ तो मैं बिना खाए जाता हूँ, और मैं सुबह से बिना खाए कुछ खाए बैठा था वहाँ पे को। अब तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मुझे कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा है यहाँ से बैठ के, और मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। लेकिन खुशी है कि बाहर आके हमने मंदिर के बाहर से दर्शन कर लिए हैं। तो इन सब से बचने का एक तरीका है कि आप सुबह स्लिप ले लो, जो टाइमिंग्स पे लिखा है उसी टाइम पे अंदर एंटर करो। उससे पहले आप जितनी भी लोकल साइट सीइंग प्लेसेस है उनको कवर कर लो, क्योंकि री एंट्री अलाउड होती है। आप एक बार आपने स्लिप ले लिया, बाद में आ सकते हो, अंदर दर्शन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो इतना दिन बर्बाद हुआ और दर्शन भी नहीं हुए वो उससे आप बच जाओगे। हो सकता है तिरुपति बालाजी में अभी हमारे दर्शन भगवान ने नहीं लेके हो सकता है अगले 6 महीने के बाद या नेक्स्ट ईयर हमारे दर्शन हो, तो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, दर्शन करेंगे। अभी हम बढ़ रहे हैं रामेश्वरम के लिए। और इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो उत्तराखंड के अंदर ट्रैक्स का, किसी भी तरह के ट्रैक्स, चाहे वो 4 धाम के यात्रा के हो या फिर अली बेदनी बुग्याल के हो या फिर आदि कैलाश या ओम पर्वत के हो, तो आप अपने इस ट्रैक को बुक कर सकते हो उत्तरा हाइक्स से। उत्तरा हाइक्स मेरी ही एजेंसी है जिसका लिंक स्क्रीन पर है, उस पर क्लिक करिए और आपसे मिलते हैं एक ट्रैक पर।